आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। अपनी बात शुरू करूं उसके पूर्व डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रद्धेय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बागड़े जी, आदरणीय भत्ते साहब और सभी अतिथिगण और इस आंदोलन से जुड़े हमारे सभी सहयोगी, पांडुरनाथ क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन, माताएं बहनें, सभी युवा साथियों, सभी को जय सेवा जय भीम। मुझे केवल बाला साहब से मिलना था। काफ़ी लंबे समय से मैं प्रयासरत था कहीं उनसे मुलाकात हो जाए और मैं उन्हें सुनूं, और आज ऐसा संयोग हुआ। मुझे 2-3 फोन एक हफ्ते पहले से मिल रहे थे कि आपको आना है, लेकिन एक फ़ोन जरूर मुझे आया था। ये बात सच है, किसी ने मुझे बोला था कि आपको कार्यक्रम में नहीं आना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किसे कहीं से आया, और मैंने जब आज पेपर में पढ़ा, उनने कोई बताया था कार्यक्रम कैंसिल या कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ विवाद हो गया, कुछ बात थी। लेकिन आज जब मैंने न्यूज़पेपर में मेरा खुद का नाम पढ़ा तो मैं लगा कि प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, मुझे जाना चाहिए, और मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि पिछले 6 महीने से नए किस्म का परिवर्तन मैंने देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ। लेकिन एक जो नई बात अभी उभर कर आई है, दूं या वो जज को धन्यवाद दूं जिसने वो एट्रोसिटी के मामले में कुछ गड़बड़ किया था, या उस जज को धन्यवाद दूं जिसने वो, एक बात जरूर साबित हुई कि हमारा जो SC ST एक मंच पर खड़ा हो गया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। उसके पहले आदरणीय बाला साहब, उसके पहले तो मैं समझता हूँ आदिवासी समाज के लोग तो बाबा साहब को जानते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। दुनिया भर के फोटो लगाते थे, कहीं बाबा साहब का फोटो नहीं मिलता था, किसी घर में नहीं देखते। अगर धोखे से कोई ने जय भीम बोल दिया तो उसको अलग कर देते। लेकिन आज मुझे खुशी है, मेरे आदिवासी समाज पर गर्व है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से मान लिया, उसके संविधान को जानने लगा। जहां भी हमारे आदिवासी के गोंडवाना के सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर संविधान की सबसे ज्यादा पुस्तकें बिक रही हैं। ये बड़ा गर्व का विषय है। हमने कह दिया आदिवासी भाइयों से कि आपको जो हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, आपको जो मान मिलेंगे, सम्मान मिलेंगे, सुरक्षा होगी। एक कोई आला उदल वेद पुराण की पुस्तकों से नहीं, किस्सा कहानी से नहीं होने वाली। अगर हक और अधिकार मिलेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलेंगे, उससे मिलेगा हमारा सम्मान, खोया हुआ सम्मान। हमारे जल और जंगल, जमीनों की सुरक्षा अगर होगी तो भारत के संविधान से होगी। हमारे लोगों ने सब वेद पुराण फेंकना चालू कर दिया है, संविधान को पूजना चालू कर दिया। जाइए आप हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, संविधान की पुस्तकें लेकर गर्व से जय सेवा और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन का है। पहली बार हुआ है, पहली बार आजादी के 70 साल बाद मेरा आदिवासी समाज डॉक्टर बाबा साहब और संविधान को समझा है। इसके लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद देता हूं। लेकिन देखिए कैसे कैसे घटनाएं हो जाती है देश में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित होता है कि सारे दुनिया के देश 170 देश 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। और उसी दिन
चंद लोग भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकसभा से 1 किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति भवन से 1.5 किलोमीटर दूर सुरक्षित पास इलाके में भारत के संविधान को जलाया जाता है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? किसी के बयान नहीं आते, देश का कोई मुखिया बोलता नहीं उसके बारे में, किसी बड़ा नेता ने निंदा नहीं की। हमारे छोटे छोटे संगठन, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, बाबा साहब को लेकर चलने वाले, दलित समाज की बात करने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, इन्होंने ज्ञापन दिया अपने अपने जिलों में। कब कहीं गिरफ्तारी हुई, रोका गया, भारत के संविधान को जलाया गया। क्या ये भारत के लोग हैं? इन्हें पहचानने की आपको जरूरत है। आजादी की 70 साल पहले हमने आजादी की लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाया। मुझे लगता है कुछ उनकी औलादें अभी देश में बची हुई हैं। कुछ लोग बचे जिनको इस देश से प्रेम नहीं, इस देश का सम्मान नहीं, भारत के संविधान का सम्मान नहीं। जहां तहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। अरे ठीक है, आपको बाबा साहब की मूर्ति से तकलीफ होगी, तो भारत के संविधान से तकलीफ क्या? यह देश वेद पुराण गीता महाभारत से नहीं चलता, देश चलता भारत के संविधान, यह देश चलता भारत के संविधान से। और तमाम लोग ये बड़े बड़े बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। ये संविधान अगर नहीं होता, बंगाल का आदमी हमारे यहां सांसद नहीं होता। इन्होंने बचाने के लिए क्या किया? एक 6 दिसंबर जो बाबा साहब का दिवस था, उसमें फैसला लिया जाता है अयोध्या में मंदिर तोड़ने का, मस्जिद तोड़ने का। वो दिन हमारा खराब किया गया। उसके नाम से शौर्य दिवस भारत में मनाया जाता है, हमको रोका जाता है बाबा साहब के नाम लेने पर। और जहां विश्व आदिवासी दिवस, जहां पूरे आदिवासियों को एकता के संकल्प लिए यूएनओ ने जो घोषित किया 9 अगस्त, वहां भारत के संविधान को जलाकर हमारे उत्सव को खत्म किया जाता है। ये सोचने की बात है। आइए, अब मौका है सारा देश का आदिवासी, मूल निवासी और जनजाति समाज, अनुसूचित जाति समाज, बाला साहब आपके नेतृत्व पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर एक कर देंगे पूरे समाज को। आरक्षण भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, देश भी बचेगा। आप नेतृत्व कीजिए, जहां आपका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार है हम लोग। पूरे आदिवासी समाज की ओर से मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संविधान की लड़ाई में हम आपके पूरी तरह तन मन धन से आपके साथ हैं। हम संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान की रक्षा के लिए हम कितनी भी कुर्बानी दे सकते हैं, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे मन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आयोजक कमेटी के सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। सभी को जय भीम, जय सेवा, जय गौरव। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।